सबसे सबकी। अरे क्या कहते हो भैया? अरे करत लगा के समझ के गिट्टी। सादा सत्तू समझ न बाबू, लोग यहाँ बहुत रंगी। स्मार्टफोन पे बैटरी कम है, थोड़ी सी खुशियाँ थोड़ी सी गम है, नमक स्वाद के अनुसार है। सेहत अपनी रे अपने हाथ है, सेहत अपनी रे अपने हाथ है। एक ही जिंदगी एक ही बारी, एक ही जिंदगी एक ही बारी, मिलकर खेले हम ये बारी तो फिर फूट पड़ेंगे, तो फिर फूट पड़ेंगे। हमारे जिंदगी के चटकारे, जिंदगी के हमारे जिंदगी के चटकारे, जिंदगी के हमारे जिंदगी के चटकारे, जिंदगी के। बहुत ही बढ़िया। सुम्मी जी। गोलू जी, क्या हुआ सुम्मी जी? गोलू जी, हमको लगता है कि हमारी शादी नहीं हो पाएगी, समाज नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? शादी के बाद हमारी पढ़ाई का एक ही तो सपना है हमारा, हम खूब सारा पढ़ना चाहते हैं। तो क्या हुआ, आपका सपना हमारा सपना। सच्ची? हाँ पक्का? पक्का। नहीं, हमको फिर भी लगता है कि कठोर जमाना नहीं मानेगा और ये कठोर जमाना सुमन और मंगल को सुमंगल नहीं होने देगा। सुम्मी जी। गोलू जी। सुम्मी जी। नहीं गोलू जी। सुम्मी जी। नहीं होने देगा। सुम्मी जी। नहीं गोलू जी। सुम्मी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मंगल भैया, मिल गया मिल गया मिल गया। का बाजा भाई, इसका भी वीडियो बना दिए। सॉरी। अरे मंगल भाई फेमस किए हैं आपको, जाने का बच्चा बच्चा ना। गाजा भाई कुंडली मार के बैठे रहेंगे या फिर कुछ हुलिया उलिया ठीक करेंगे? उस तरफ आप सुमन जी का सपना देख रहे थे और इस तरफ मस्तूरा चला रहे थे। अब किसी को तो रुकना था, तो हमने सोचा बैठ के आपका सिनेमा ही देख लें। और वैसे भी आपकी प्रेम कहानी का थोड़ा ही कुछ होने वाला है। सुमन जी ठीक कहती हैं, ये जालिम जमाना हम दोनों को एक नहीं होने देगा। अरे मंगल भैया ये कठोर जमाना भले आपको न मिलने दे, लेकिन पकड़ी गांव के सम्माननीय कृषक किशोर जी के साहबजादे यानी कि मंगल के पास हर समस्या का समाधान होता है। सोचो मंगल भैया, सोचो। वो घर वालों से अपनी एक छोटी सी शर्त नहीं मनवा पा रहे। अरे शरत नहीं, निवेदन। अरे कुछ भी हो, मंगलयान उड़ने से पहले फुस कैसे हो गया? ये बात तो है मंगल भैया, आपको मानना पड़ेगा, मंगलयान फुस हो गया। हाँ? बात तो आप ठीक कह रहे हैं। अब चाहे सर फूटे या माथा, हम शादी सुम्मी जी से ही करेंगे। लाइए गमछा दीजिए, ये लीजिए। लो भाई कुछ हमारा भी करिए। आजा भाई। हाँ। स्पाइक बनाते आपको। अरे भिनभिनाए कहाँ हो, नाक में मक्खी घुस गई है का? घुस तो गया है बाबूजी, और निकालने के लिए आपको हमारा बात मानना पड़ेगा। अच्छा। का वाईफाई जमाना आ गया है, शादी से पहले ही लड़की शरत। अरे अम्मा शरत नहीं, निवेदन। और वाईफाई नहीं, हाईफाई। हाँ हाँ वही निवेदन, पहले वो निवेदन करेगी
फिर वो आवेदन भेजेगी और फिर वो हुक्म चलाएगी। अरे पूत के पाँव पालने में ही दिख रहे हैं। दादी ये तो गलत बात है ना, आप लोग निवेदन को शरत समझ रहे हैं। भैया ठीक तो कह रहे हैं, आप लोग ही बेकार में। और ई है वाईफाई भाई के तरफदार रकेशवा। अरे आप ही तो पसंद करके आई थी, अब खुद ही यूटर्न ले ली। हम तो रिश्ता जोड़ने गए थे, शरत मानने नहीं। क्या बात है भाई? बाबूजी जमाना बदल रहा है, अब पढ़ी लिखी होगी तो मदद ही होगा ना, गांव में हमारा शान बढ़ेगा। और बताइए वो मिश्रा जी, वो पढ़ी लिखी बहू ला कर कितना भाव खाता। अरे बहुत भाव खाता है मिसरवा। अब उनके सामने रुतबा नहीं बढ़ाइएगा। काहे नहीं बढ़ाएंगे बेटा, तुम बात बिल्कुल भी सही नहीं कह रहे हो। हाँ बोल। अरे बूढ़े मास में मक्खन काहे का चटता है? मक्खन नहीं लगा रहे हैं, तो फिर बता रहे हैं नई बहू आएगी तो रोज पैर दबाएगी। कब आएगी? कॉलेज से कब आएगी? शाम तक तो आ ही जाएगी। जमाना बोलता है कि लड़का लड़की में भेदभाव मत करो और लड़की को भी पढ़ाओ। अब ऐसे में हम उसे रोकेंगे तो नाम नहीं खराब होगा हमारा। जो भी हो, रिश्ते में हमको निवेदन का पिटारा नहीं चाहिए। अरे अम्मा तो इमोशनल हो गई। सवाल ये है कि माननीय कृषक किशोर जी का परिवार चुनेगा प्रगति को या फिर भूतकाल के जीवन को। हम तो प्रगति चुनते हैं। अब जो हमारे साथ हैं वो हाथ उठाएं। अरे अम्मा, ना यहाँ अरे अम्मा सब वाईफाई होगा, तुम चिंता ना करो। आपके लिए मुंह दिखाई सुनी जी। है गुरु जी, इसका क्या जरूरत थी? ये तो बहुत ही महंगा होगा ना। तो क्या हुआ, आपकी खुशी जरूरी है, महंगा सस्ता ना ही। देखिए ना सुमी जी, हम आपका निवेदन मनवा लिए, अब आप पढ़ भी पाएंगी और जब आपको माँ बाबू जी की याद आएगी तो आप उनसे बात भी कर पाएंगी। गुरु जी एक बात कहे। हाँ, आप हैं एकदम सुपरमैन। हमें सुपरमैन पसंद ना आए तो फिर जग्गा जासूस रणबीर कपूर है, हमको भी बहुत ही ज्यादा पसंद है। आलिया भट्ट आइए। हाँ अच्छे तो लग रहे हैं। ये लो 100 रुपए। बाल बहुत चिपचिपा है, कड़वा तेल लगाते हो का? हाँ? तो गोया की नई बहू आ गई, वो भी बनारस से। शादी को 1 महीना बीत भी गया और मंगल भवन में चटकारे लगाने का समय भी आ गया। अब बहू खाद्य मंत्री जो हो गई ना, तो पोषण का ख्याल रखेगी कि नहीं? लगता है बहू आज कुछ खास बना रही है। बन रहा है या बिगड़ रहा है, देखते हैं। अरे तुम तो घर ही बिल्टा दोगी। अम्मा वो बनारस का वाईफाई रंग ढंग यहाँ नहीं चलेगा। जी
और सुनो, एक बखत पर इतना सारा खाना कोई बनाता है का? आगे से राशन पानी सोच के बनाना। जी अम्मा, ख्याल रखेंगे। हाँ। बाबूजी, चख के बताओ तो जरा कैसा बनाए हैं। अरे वाह, थाली तो बड़ा ही रंगीन है। पालक का साग, अरहर का दाल, रोटी, चावल, आलू गोभी, चटनी और दही भी है। आओ। अरे बहू, सत्ता संभालने की खुशी में इतना सब कुछ बनाई हो? नहीं दादी, वो अरे दादी, आपकी सेहत का ख्याल भी तो रखना है ना। अच्छा, बहुत स्वादिष्ट खाना बना भाई, बहुत स्वादिष्ट, मजा आ गया, मजेदार, बहुत बढ़िया बनाया खाना आपने। अम्मा, आप भी बैठिए ना इनके साथ। अम्मा, आप तो अन्नपूर्णा है इस घर के, आपको तो सबके साथ बैठ के खाना चाहिए। ठीक कहा। जो परिवार साथ खाता है वो सुखी भी होता है और समृद्ध भी। चलो मनोरमा, साथ बैठो। अम्मा सही कह रही हैं। मनोरमा आओ बैठो। बैठिए ना अम्मा। चलो मनोरमा। अरे सुमन। जी दादी। मनोरमा की थाली के साथ ना अपनी थाली भी परोस ला बेटा। अम्मा, आज से ही। जब जागो तभी सवेरा मनोरमा। आज बात उठी है, आज से ही सही है। अरे वाह, क्या बात है बहू, बहुत बढ़िया। बढ़िया नहीं है। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे गुलकी, खाना खाते वक्त तुम्हारी कमी थी, आओ। जी, पर हम अकेले नहीं आए हैं। अरे सीएम दीदी, नमस्ते। नमस्ते दीदी। अरे बिंदु, आओ आओ। अरे ब्याह में नहीं आई तू? जी, वो पटना जाना पड़ गया था किसी काम से। आज सुबह ही आए तो सोचा मुंह दिखाई देने चले आए। अरे इसका का जरूर था। सीएम दीदी, ये है सुमन, हमारे मंगल की सुमन। नमस्ते। ये तो सुमंगल हो गया। और आप हमें बिंदु ही बुलाएं, अच्छा लगता है। गांव वाले तो सीएम दीदी कहते ही हैं। अरे वाह, खुशी हुआ देखकर कि आप लोग खाने में सही पोषण का ख्याल रखे हैं। वो कहा है ना कि खाना हमारी भाभी जी जो बनाई है। पढ़ी लिखी होने का फायदा तो होता ही है, कभी भी काम आता है। और खाने में सही पोषण की समझ का तो बहुत ही फायदा होगा जब माँ बनने वाली होगी या किसी और गर्भवती महिला की देखभाल करेगी। अरे सुमन, सीएम दी मतलब बिंदु जी के लिए खाने की थाली लेकर आओ ना। नहीं, बैठो, आज थोड़ा जल्दी में है, फिर आएंगे। पर बहुत खुशी हुआ आप सबको साथ खाता देख। जो परिवार साथ खाए सदा इकट्ठा रह जाए। चलते हैं। अरे आपने तो काया ही पलट कर दिया। साहब, काया पलट हुआ तो है, पर यहाँ नहीं, मंगल भवन में। भोजन में आया पोषण भरपूर और शुरू हो गया नया दस्तूर। चलिए उठिए। गया ये भी गया, ये भी गया।
बस ये अरे राकेश, ऐसा कहा है उसमें जो सारा दिन पकड़े रहते हो? अरे अम्मा अब क्या बताएं, जब देखो। अरे वो तुम छोड़ो, हमको भी दिखाओ। दादी, भाभी के टच स्क्रीन मोबाइल का अपना ही अलग मजा है। अच्छा, अरे वो क्या होता है? ला जल्दी ला, देखी जरा। अरे प्रभा दीदी। प्रभा? अरे प्रभा बिटिया, प्रभा बेटा, गड़बड़ हो गई। अक्ल का नहीं है दाना और खुद को समझे सियाना। राकेश, अकल बाजार में बेच दियो का? भाऊजी, अभी डांटने फटकारने का समय नहीं है, प्रभा दीदी के दर्द को जानने का समय है। हाँ मंगल, जरा पता तो करो रोती हुई क्यों आई है, हमको तो चिंता हो रही है। जीजा जी से लड़के आई होगी, पहले भी तो। बहुत दिक्कत है चाचा। बैठिए बैठिए बैठिए। इधर लाइए जरा बाल। ज्यादा बढ़ता नहीं है लेकिन। कलम दिखाइए। जनाब गाजा, जनाब ये कौन से नायाब तरीके से बाल काट रहे हैं? अरे बाजा मियाँ, मिर्ची लगी हो जिसको कैसे बिठाएं उसको? अच्छा, इसलिए ऐसे बैठे हैं। सही पकड़े हैं। और बताइए क्या खबर है उधर का? क्या सुमन बहुरिया जान पाएंगी प्रभा की इस तरह रोते आने का राज? चलिए देखते हैं। चलिए। दीदी खाना। रोइए मत, खा लीजिए ना। पालक का साग हमको बहुत पसंद है। पर ये दाल खाए हो तो पता नहीं कितना अरसा हो गया, और ये रोटी चावल हम एक साथ खाते नहीं हैं, लेकिन तुम दे ही दी हो तो कोनो बात नहीं। ये दही थोड़ा खट्टा है, थोड़ा चीनी डाल देती तो अच्छा होता। जी दीदी। प्रभा, लो आ गया नितिन बेसहारा, अब खुलेगा भानुमति का पिटारा। ए प्रभा, अरे कहाँ? ए साले साहब, ये हमारी प्रभा किधर है? उधर। पर बात का हुआ? मेहमान जी, ऐसा क्या हुआ कि रोती हुई यहाँ तक चली आई? हम क्या बताएं बाबूजी, ये पगली ऐसी बात पे रूठी है कि जिसका मिलना मुश्किल है और उसको संभालना उससे भी ज्यादा मुश्किल, लेकिन चाहिए सबको। हम आते हैं बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी हम मिलके आते हैं। और मेहमान जी, मेहमान जी, अरे वो चीज है क्या? अरे बेटा सुनो तो। नौकरी? हाँ? नौकरी फिर गई। ये प्रभा, अरे पगली
तुम हमको अकेले छोड़ के कैसे आ सकती हो जी? हाँ? और बताओ, खाना भी नहीं बनाई थी? नहीं, हम समझ गए हैं, तुमको हमारी जरा सी भी चिंता नहीं है ना। तुम चाहे जितना बोल लो, हम मानेंगे ही नहीं। बताओ, तुम ऐसे खाली पेट तुम्हारे पीछे ऐसे चले आ रहे हैं पागल जैसे, परभा चिल्लाते हुए। बाबूजी अलग पकड़ लिए हमको। ये सब अच्छा नहीं लगता है भाई। और क्या करते, आपकी नौकरी छूटने का रोना रोते, अरे इस हालत में एक वक्त की रोटी से गुजारा करते। आपको नहीं पता है कि हम माँ बनने वाले हैं। और सीएम दीदी कहती हैं कि गर्भवती महिला को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए ताकि होने वाले बच्चे का भी सही विकास हो सके। और ऐसे में माँ को पौष्टिक आहार लेने का जरूरत होता है। अरे हम कर रहे हैं ना। हम आते हैं। ए परवा देखो, हम ना तुम ऐसे बाबूजी को ऐसे हम पे हमको समझो। हम तुम सारी परेशानी हम तुमको एकदम ठीक कर देंगे, बढ़िया भोजन देंगे, इस सब देंगे तुमको जो जो खा रही हो। क्या है? अच्छा साग है। कुछ पता चला? हमको लगता है कि जीजा जी से कुछ अनबन हो गया है। हम आते हैं जरूर। पहले बात बताइए सुमन जी, क्या हुई है? फिर फोन आपके हाथ में। गोलू जी, जीजा जी और दीदी का आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रहा है, जिसके कारण घर में राशन तक का दिक्कत हो गया है। जीजा जी बिना खुद भी कमजोर रहते हैं और बच्चों को भी और दीदी को भी कमजोर कर रहे हैं। आप हमें पहले फोन दीजिएगा, हम इसमें वीडियो देखकर निक्की और प्रभा दीदी के लिए स्वस्थ रहने वाले फल और सब्जियों का लिस्ट बनाते हैं। उसके बाद मेहमान जी को भी समझाएंगे। और अब चिंता काहे करते हैं, हम हैं ना। हम इसमें वीडियो देखकर फटाफट लिस्ट बनाते हैं, आप बाजार से लेकर आइएगा। गर्भवती महिलाओं को का खाना चाहिए? गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए विशेष तौर पर जरूरी है, क्योंकि फोन का इस्तेमाल ये तो कभी सोचा ही नहीं था। सुमी जी, आप जब हंसती है ना तो बिल्कुल आलिया भट्ट लगती है। हटिएगा जरा, बनाइएगा मत हमें। हाँ बता दे रहे हैं, हम इतना फुर्सत वाला समय है नहीं अभी हमारे पास। बनाए तो आपको ऊपर वाला है, बिल्कुल फुर्सत में। ये कौन सा फिल्म चल रहा है? दादी कुछ नहीं, वो प्रभा दीदी और निक्की के लिए पौष्टिक आहार वाली लिस्ट बना रहे थे। इसमें देख के? जी दादी देखिए, हमारे शरीर को कई प्रकार के इसका नाम तो ज्ञानवंती रखना चाहिए था। ज्ञानवंती, वाह दादी। क्या है? बाजार चलें? घर वालों को बिना बताए अच्छा लगेगा का? शादी के बाद लल्लन की चाट हम अकेले खाएं, ये भी तो ठीक बात नहीं है ना सुमी जी। आप भी चलिए ना। हम कपड़ा बदल के आए? हाँ चाहिए। अरे कहीं जिंदगी कहीं बारी, मिलकर खेले हम ये पारी तो फिर फूट पड़ेंगे, तो फिर फूट पड़ेंगे फव्वारे जिंदगी के, चटकारे जिंदगी के, फव्वारे जिंदगी के, चटकारे जिंदगी के, फव्वारे जिंदगी के, चटकारे जिंदगी के। छोटा छोटा बात यहाँ का, गर्दा बड़का बड़का, इधर उधर के कूट कूट के चटकारों का तड़का, चटकारों का तड़का। क्या बात है, क्या बात है। हमारा देश बदल रहा है भैया। क्या बात है? हमारा अरे ये तो हमारा देश के साथ साथ पकड़ी गांव बदल रहा है। अरे बिल्कुल भाई, तभी तो शादी के 1 महीना के भीतर ही मंगल और सुमन दोनों बाजार आ गए, वो भी एक साथ। तो कहा हर जैसे में? हाँ, अरे शादी के बाद अगर मियाँ बीवी एक दूसरे का हाथ नहीं बटाएंगे तो परिवार बढ़िया चलेगा नहीं ना? बिल्कुल सही बात कह रहे हो गाजा भाई। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि सेहतमंद परिवार के लिए दोनों को ये जानना जरूरी है कि खाना जो है वो विभिन्न प्रकार का होना चाहिए। बिल्कुल। और एक बात तो हम पहले बता दिए हैं कि हमारा देश बदल रहा है। वो भी
अच्छे के लिए। चलो हमारा कस्टमर आ गया। चलो भाई काम कर लेते हैं, काम कर लेते हैं। पानी डालोगे तो ही होगा ना। चलो अरे सीएम दीदी नमस्ते, प्रणाम लीजिएगा। कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया। माता जी की तबीयत? माता जी भी ठीक है, सब बढ़िया। चलिए। अरे मंगल और सुमन भी आए हैं बाजार में। अच्छा, मुलाकात हुई आपकी? अच्छा हाँ वो चलिए मैं मिलकर आती बिल्कुल बिल्कुल। हूँ। नमस्ते। ये था ये। अरे मंगल, सुमन, नमस्ते दीदी। सुना है प्रभा भी आई है? हाँ हाँ आई जी दीदी, वो प्रभा दीदी आए हैं, दामाद जी भी आए हैं साथ में। वो कहा है ना, प्रभा दीदी फिर से गर्भवती हैं। जानते हुए भी दो बच्चों के बीच सही अंतर नहीं रखे। कैसे समझेंगे कि दो बच्चों के बीच सही अंतर माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ रखता है। हम जानते हैं कि तुम जानकारी रखती हो, पर फिर भी वो ज्ञानवंती मतलब अपने स्मार्टफोन से अप टू डेट रहती है ना। अरे वाह, तकनीक का सही इस्तेमाल है और सही भी है। अपनी सेहत अपने हाथ। अच्छा दिखाओ तो क्या क्या लिए हो? दीदी ये पालक लिए हैं, थोड़ा बहुत फल भी लिए हैं, और हरा साग, सब्जियां, और हाँ केले भी लिए हैं। तो थोड़ा दूध दही भी देना, और मुर्गी, मछली, अंडा, अगर मांस मच्छी खाते हो तो फायदा देगा। जी दीदी। अच्छा माँ बेटी दोनों 1000 दिन के भीतर ही आते हैं ना? 1000 दिन के भीतर माने महिला के गर्भवती होने से बच्चे का 2 साल की उम्र का होने तक की अवधि। इस 1000 दिन के दौरान जरूरी है कि माँ और बच्चे दोनों को संतुलित आहार दें। माँ स्वस्थ रहेगी तो बच्चे का भी विकास ढंग से होगा, और कम खाने या संतुलित आहार की कमी की वजह से तबीयत खराब नहीं होगा। आप चिंता ना करिए सीएम दीदी, मतलब बिंदु दीदी, हम खास ख्याल रखेंगे। जी दीदी। और हाँ, दिन में 3 टाइम भोजन और 2 बार हल्का फुल्का खाने बोलना। ज़रूरी 5 बार खाना भी है, और हर भोजन में भिन्नता भी है। और क्या ख्याल है बाजा मियाँ आपका? गाजा भाई, ख्याल तो यही है कि सीएम दीदी आज पते के साथ एक राज की बात भी बता के गई हैं। अच्छा? अरे भाई, पौष्टिक आहार लेने से सेहतमंद रहोगे। बिल्कुल, और तंदुरुस्त रहोगे तो बीमारी नहीं होगी। बीमारी नहीं होगी तो नौकरी चलती रहेगी और इलाज के पैसे भी बचेंगे। तो कुल मिलाकर बात ये है कि पौष्टिक खाने में ही समझदारी और जिम्मेदारी है। बिल्कुल, यानी कि ये जो गोला है। अरे रुकिए, अभी दूसरा गोला पर बवाल मचना बाकी है। अच्छा, मंगल भवन में जी। इतना टाइम हो गया, पता नहीं कहाँ गायब है। कहाँ थे इतना देर तुम लोग? घूम आए। लीजिए गोलू जी। शुक्रिया सुमनी जी। भाई वाह, कल तो कमाल कर दिया आप सुमनी जी। क्या जवाब दी थी, हमें तो लगा रात मंगलयान में गुजारनी पड़ेगी। लगा तो हमें भी यही था गोलू जी। अभी तो हंस रही हैं। कल तो जान ही निकल गई थी। जान उगा निकले जी को मन में चोर था। अच्छा, हम तो सच ही बोले रहे कि प्रभा दीदी और निक्की के लिए सब्जियां लेने गए हैं। अच्छा, आपके दिमाग में समाज सेवा चल रहा था। समाज सेवा नहीं चल रहा था। तो फिर? गोलू जी,
अपने परिवार का सेवा का ख्याल जरूर चल रहा था हमारे दिमाग में। अच्छा, गोलू जी, हमको ना पोषण बगीचा का ख्याल आया है। पोषण बगीचा? हाँ। वो क्या होता है? वो देखिए, वो जो घर का बाहर खाली जगह पड़ा है ना, वहाँ पे हम अलग अलग तरह का फल और सब्जियाँ उगा सकते हैं। वो का पोषण बगीचा कहते हैं। अच्छा। हाँ। ये ज्ञान लाती कहाँ से हैं आप? ज्ञानवंती से लिए हैं। हम ना सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है। आपको पता है, पूरा हफ्ता भर में अलग अलग तरह का फल और सब्जियां खाने को मिलेगा, पैसा का भी बचत होगा गोलू जी। बस आप बाबूजी से बात कीजिए ना, आज से काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए फिर बाबूजी से बात करते हैं। अभी चलते हैं ना, आइए। राकेशवा, ठीक से उखाड़। अरे एक को नहीं छोड़ेंगे, चिंता काहे कर रहे हैं पापा। ए प्रभा। हाँ। अरे तुमसे आधे घंटे पहले पानी मांगे थे जी। देते हैं, 2 मिनट। हम दे देते हैं, रुको। ये लीजिए। अरे आप कहाँ ले आए? हम आ रहे थे ना। प्रभा, क्या हुआ? हमको लग रहा है कि हमारा नाश्ता जो है पच गया है। तो एक काम करो, बिस्कुट उस्कुट है तो ले आओ। मतलब थोड़ा भूख लग रहा है, समझो। हाँ, ससुराल में अक्सर लग ही जाता है। अरे अच्छा सुनो, थोड़ा ज्यादा ले आना, बिटिया को भी खिला देंगे। लाते हैं। मेहमान जी, निक्की को ये सब मत खिलाइएगा। कहाँ? बिस्कुट में क्या खराबी है? बात खराबी का नहीं है, वो कहा है ना, 2 साल से कम उम्र का बच्चा जो होता है, उसका शरीर और दिमाग का विकास बहुत तेजी से होता है, तो इसीलिए उसको पौष्टिक भोजन देना चाहिए। अब फल, सब्जी, अंडा, हरा साग, ये सब खिलाइए उसको। अरे फिर भी कभी कभी बिस्कुट खा सकती है भाई। बात खाने का नहीं है, बात आदत का है। आप आदत ऐसे खाने का डालिए ना जो सेहत बनाए और बुद्धि बढ़ाए। आप एक काम करिए, आप फल दे दीजिए। ये लीजिए, एक केला दे दीजिए। ये लीजिए। पोषण बगीचा का बात कर। बाबूजी, वो पोषण बगीचा। हाँ, कौन सा पोषण बगीचा? जी दादी, वो जो घर के बाहर थोड़ा बहुत खाली जगह पड़ा है ना, वहाँ पे हम अलग अलग तरह का फल और सब्जियाँ उगा सकते हैं। उसको पोषण बगीचा कहते हैं, जिससे आपको पूरा हफ्ता भर अलग अलग तरह का फल और सब्जियाँ खाने को मिलेगा। माँ, 7 दिन अलग अलग सब्जी खाने में, पोषण हर दाने में। बहुरिया का फिर से कोई नया निवेदन आ गया का? अम्मा, सबका सेहत के लिए लाए हैं। वो ना बिंदु दीदी मिले थे कल बाजार में, वो कह रहे थे कि प्रभा दीदी का और निक्की का 1000 दिन तक खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब एक बात बताइए, प्रभा दीदी जो है वो गर्भवती है और निक्की का जो उम्र है वो 2 साल से कम है, और दोनों 1000 दिन के भीतर आता है। तो इसीलिए निक्की का सही विकास और प्रभा दीदी का बढ़िया स्वास्थ्य के लिए उनको रोज सही मात्रा में पोषण भरा खाना, फल और सब्जियां देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी बढ़िया नाम रखे हैं, पोषण बगीचा। वायरल हो सकता है। तो पोषण बागीचे की तैयारी में कौन कौन हमारा साथ दे रहा है? हम, सुम्मी जी और जीजा जी। श्रीमान बाजा भाई, लगता है जवानी में ही बुढ़ापा का लक्षण दिख रहा है अब में, है ना? कि अपना क्विंटल भर का थैला अपने साइकिल में टांगिए, तब आपको पता चलेगा कि किसकी जवानी में किसका बुढ़ापा आ रहा है। अरे हमारा ब्याह नहीं हुआ, बुढ़ापा आ गया। हमारा कौन सा ब्याह हुआ? ब्याह नहीं हुआ, बुढ़ापा आ गया। ए साले साहब। हाँ जी। अरे कहाँ हम रंग चूना वाले आदमी, आप हमसे खेती करवा रहे हैं? बात चुनाई पुताई का ही काम है मेहमान जी। अभी देखिएगा, जब फल सब्जियां लगेंगी और पूरा परिवार खाएगा तो कितना बढ़िया लगेगा।
हवा भी ऐसी चल रही है भाई। लगता है या तो इन लोग को मिल गया वो खजाना, नहीं तो मंगल और बहुरिया को मिल रही होगी उनकी सजा। और गाजा भाई, हाँ मेहमान खड़े हैं ना, सजा नहीं मिल रही होगी। हाँ जरूर खजाना मिला होगा, बता रहा हूँ। बिल्कुल, बैठ के देखते हैं। चलिए। पूरा का पूरा जायजा लेंगे, चल क्या रहा है हमारे गांव में भैया। बैठी बैठी बैठी। दमाद जी आने दीजिए। मेहमान है। राम राम दमाद जी। अरे ये क्या निकल गया? बैठिए बैठिए। 2.5 रुपए का खीरा खा लिया। लगता है काम दाम नहीं है आपके पास। अरे पगला गए का आप? अरे दामाद जी हैं, दामाद जी। दामाद जी? अरे इनका काम ही होता है आराम करना। और आप दोनों का काम होता है देश का नाम करना। मजाक कर रहे थे। अच्छा इधर छोड़िए। हाँ एक तो पहेली पूछ लीजिए। हाँ कसम खा के कह रहे हैं पूरा का पूरा खेतवा जो है अकेले जोत ले। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ ध्यान से सुनिएगा। सुनाइए। हाथी घोड़ा ऊंट नहीं, खाए न दाना घास। क्या दर्द है? वाह अरे भाई शायरी नहीं है, पहेली है। अच्छा हाँ, हाथी घोड़ा ऊंट नहीं, खाए न दाना घास। अच्छा सदा धरती पे चले, होए न कबहू उदास। वाह वाह क्या बात। पूछो। हेलो भैया। हाँ भाई समझिएगा शुरुआत से। हाथी घोड़ा ऊंट नहीं। नहीं नहीं नहीं। दामाद जी, आप भी गजब मजाक करते हैं। गजब मजाक करते हैं बहुत भैया। मजाक करते हैं आप। गजब मजाक है दामाद जी का। बहुत बहुत नौटी है, बहुत नौटी। दामाद जी जी साइकिल। आपके पहेली का उत्तर। तो जाइए पोषण बगीचा में बटाइए। हाँ हाँ भाई जाइए, पहेली के जवाब दे देंगे, खेती करेंगे। दामाद जी अंगना है पधारे। कड़वा था भाई। जीजा जी जी आपकी बारी। ग्रह खराब चल रहा है हमारा, मेहनत करवा के ही मानेंगे। चलाइए तो सही। बहुत बेकार साले साहब है। जय बजरंग बली। अरे थोड़ा ताकत से। अरे जीजा जी आपके ही फायदे का बात है। ऐसा है ना कि हमसे फालतू का मजाक मत करिएगा। ये गढ़ावा खोदने से कौन सा खजाना मिल जाएगा जी? खजाना मिले। मेहमान जी, सेहत का खजाना मिलेगा। जब जड़ मजबूत होगी तो पौधा खुद ब खुद एक मजबूत पेड़ में बदल जाएगा और हमेशा भरा पूरा रहेगा, फिर वो चाहे फल हो या फिर सब्जी। और उसके लिए बीज बोते समय बीजों के बीच में उचित अंतर या दूरी रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो मिट्टी और तना दोनों कमजोर हो सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ और बच्चा का स्वास्थ्य के लिए बच्चों में सही अंतर होना बहुत जरूरी है। अरे बाप रे बाप, इतना सब समझने के लिए तो समझना का है, एक ही जिंदगी एक ही पारी, मिलकर खेले हम ये पारी। अरे मतलब कि ये घर गृहस्थी भी साइकिल की तरह दुपहिया है। बिल्कुल मेहमान जी। लगता है मेहनत रंग ला रही है। सोच रहे हैं कि रंग पक्का कैसे किया जाए। हमारे पास एक तरकीब है, हम घर चलते हैं, आप आइएगा। ड्राइंग मास्टर मोहम्मद अतहर ने ब्लैकबोर्ड पर सफेद चाक से और मेहनत करोगे तो थकाई लगेगा ना। यार तो हाथ पैर धुलवा दें। हाँ चलो। अरे बाप रे बाप। पढ़ाकू हट भाई, हमको पढ़ने
मत दीजिए। अरे साले साहब। हाँ जी। बहुत रगड़वा दिए भाई। अरे खाना खाते ही तरोताजा हो जाएंगे अगले राउंड के लिए। क्या खाना खाए हम? मनोरमा खाना लगवाओ, बहुत जोर की भूख लगी है। देख नहीं रहे हो क्या हम काम कर रहे हैं? खुशबू भी नहीं आ रहा है। आज तो सब काम में व्यस्त हो गई हैं। हम और प्रभा तो वैसे ही लाचार हैं। तो हाँ तो रुक जाइए ना थोड़ा देर, खाली होते ही बना देंगे खाना। आप लोग खुद क्यों नहीं बना लेते हो आज? क्यों? हम लोग? हाँ। अरे मतलब कि ये सब खाना वाना हम लोग का काम थोड़ी है। तो आपका काम कहा? हाँ? अरे खाना बनाने में कहा है? हाँ? हम लोग बना लेंगे। समझाओ भाई। अच्छा बनाइए जरा। अरे रुकिए हम बताते हैं। बाबूजी अब हमसे कुछ नहीं होगा। अरे आइए इधर हम दिखाते हैं। आइए ना बाबूजी। क्या दिखा रहे हो? आइए ना बाबूजी। वेज पुलाव बना। आप सब्जी काटेंगे, आप सलाद काटेंगे और तुम जाके चटनी बनाओ। हम दाल और चावल धोते हैं। गड़बड़ हो गई। धूप छाँव है, बहती नाव है, थोड़ी तनतनी थोड़ा ताव है, नमक स्वाद के अनुसार है, सेहत अपनी रे अपने हाथ है, सेहत अपनी रे अपने हाथ है। अरे कहीं जिंदगी कहीं बारी, मिलकर खेले हम ये पारी, तो फिर फूट पड़ेंगे फव्वारे जिंदगी के, चटकारे जिंदगी के। बहुत ही बढ़िया। प्रभा दीदी खाइए। अरे वाह। माँ खा के बताइए कैसा बना है। जी मैंने बनाई है। चटकारे। हाँ है गोलू जी, इतनी बढ़िया महक आ रही है और चटनी तो बहुत ही स्वाद बनाई है। ये बात तो हमको आपके बारे में पता ही नहीं था कि आप इतना बढ़िया खाना बनाते हैं। दादी ने हमें बचपन में ही खाना बनाना सिखा दिया था ताकि हम किसी पे निर्भर ना रहें। अम्मा हमेशा दूर का सोचती है। हमको भी बचपन में ही सिखा दी थी खाना बनाना। अच्छा, इतना साल में अगर तुम हमको एक बार भी बता देते तो क्या पति नहीं रहते? हाँ? सलाद काटे हैं हम आप लोग के लिए। वैसे अगर दादी का कृपा रहा हमारे ऊपर तो हम सब संभाल लेंगे और बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे अपने परिवार का। दादी आशीर्वाद। वाह जीजा जी, कमाल का सलाद बनाए हैं। मजा आ गया, मजा आ गया। कमाल तो सुमन जी का है, जीजा जी को बात समझाने के लिए। यार वाजा भाई। हाँ राजा भाई। अब तो पोषण बगीचा यही बनाएंगे। बिल्कुल, और खजाना भी भरेंगे। पकड़ी गांव के होनहार जनाब गाजा और भाई बाजा जुगाड़ से अपना फायदा ढूंढ ही लेते हैं। अरे मंगल भाई, हम तो 24 घंटा अपना आँख कान और नाक खुला रखते हैं और मिथुनवा की पिक्चर देखते हैं। अरे गांठ बांध लो सब लोग, अपनी सेहत अपने हाथ। हाँ जी दादी। और अब तो हम भी समझ गए हैं, एक ही जिंदगी एक ही बारी, मिलकर खेले हम ये पारी। बहुत ही बढ़िया। करते हैं आभार आपका जो लिए मजे चटकारे के संग। मास्क पहनना, हाथ धोना और वैक्सीनेशन को बना लें जीवन का अंग। 2 गज की दूरी ही करे कोविड को भंग। क्यों ना रहें स्वस्थ और सुरक्षित, मस्ती के संग